हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपकी प्यारी सहेली। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ बोकारो टू पूरी। तो पहले हम लोग का टिकट था शाम को पुरुषोत्तम ट्रेन से पूरी डायरेक्ट। तो मैं उधर मतलब ट्रेन में वीडियो बनाना भूल गई वहाँ का स्टेशन का। उसके बाद हम लोग पूरी पहुँच गए सुबह सुबह। आई थिंक 7 बजे तक हम लोग को पूरी पहुँचा दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूरी का स्टेशन बहुत अच्छा था यार, सही था। यहाँ पे सिस्टम वगैरह बहुत बढ़िया थी। वहाँ से हम लोग ऑटो मतलब स्टेशन टू मंदिर तक 3 किलोमीटर तक दूर था, लेकिन ऑटो वाला इतना हाई प्राइस बताता है, सच बता रही हूँ। वहाँ पे आप ऑटो से या फिर आप बस में अगर आइएगा तो 10-20 रुपये में आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देगा। ऑटो में आइएगा तो 150-200 के समथिंग आपको ड्रॉप करेगा। उसके बाद आप जैसे आइएगा तो सब बोलेगा रूम ले लीजिए, रूम ले लीजिए। तो बहुत सारे रूम मिलेंगे जो 1200 ऐसे मिलेगा, लेकिन आप अगर ऐसे गली वगैरह में घुस घुस के देखिएगा तो आपको 600-700 में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। तो ये हम लोग का रूम था, ये बहुत अच्छा लगा था हम लोग को, सच बता रही हूँ। ये रूम काफ़ी सुंदर था। हम लोग पहले आए और सोचे कि पहले फ्रेश वगैरह हो जाता है फिर हम लोग कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। तो ये रूम बहुत बेस्ट था यार। उसके बाद हम लोग घूमने के लिए बीच जाने के लिए रेडी हो गया था। बीच अगर हम लोग ऑटो में जाते तो भाई बिका जाते, पूरा बिका जाते, इसलिए हम लोग बस में आए। 10 रुपये में हम लोग बीच पहुंच गए। बीच में इतना भीड़ था यार, सीरियसली बता रहे हैं। उसके बाद फिर शाम को हम लोग यहाँ पे आए मंदिर दर्शन के, क्योंकि अंदर नहीं जाना था क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे। तो हम लोग सोचे कि पहले रेडी वेडी होके हम लोग पहले मंदिर जाएंगे, शाम को दर्शन कर सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप 8, 9 या 10, 11 या फिर शाम को अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको लाइन लगना पड़ेगा। इसलिए इसलिए आप सुबह जाओ, 4 से 5 के बीच दर्शन करो। उस टाइम आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा। सीरियसली मैं बता रही हूँ, उस टाइम आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा। आप ऐसे ही जाके पूजा कर सकते हो। वो भी हम लोग तो 2 दिन पूजा किए थे, एक दिन 4 बजे, एक दिन 5 बजे। तो सुबह सुबह हम लोग देखिए कितना मस्त मौसम था। हम लोग सुबह जाके भगवान जी के 2 दिन दर्शन किए यार, क्या ही बताएं। उसके बाद हम लोग पानी का बॉटल ले गए थे क्योंकि बाबू थी हम लोग के साथ। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, बड़ा ये सब मिलता है। तो वही सब 30 के ऊपर या नीचे कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको पूजा करने जाना है तो सुबह ना दीदी, सुबह 4 या 5 बजे के समथिंग निकल जाना रूम से। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाएगा, 8 या 9 बज जाएगा, तो फिर बहुत भीड़। आप आराम से सुबह मतलब आराम करके दर्शन करने के बाद फिर आप शाम को निकल जाइएगा और एक बार भगवान जी को सामने से दर्शन करने के लिए। तो शाम को जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे इतना सारा भीड़ रहता है, सच बता रही हूँ। बट यहाँ पे भगवान जी को देखते ही सब कुछ आप भूल जाओगे। और यहाँ पे अगर आपको कुछ सामान वगैरह ख़रीदने का रहेगा वो भी सस्ता मिल जाता है। और रात में जैसे ही मंदिर है उसके राइट साइड में भी बहुत खाने का दुकान रहता है, लेफ्ट साइड में भी बहुत खाने का दुकान रहता है। तो वहाँ पे हम लोग को चाउमीन मिला। एक गली रहते हैं, ठीक है, बहुत सारा गली मिल जाएगा। वहीं पे आपको 30 से 60 के बीच में आपको नॉर्मल खाना मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम लोग का रात में ट्रेन था। तो हम लोग सोचे थे कि मतलब जो बस वाले अंकल होते हैं वो हम लोग को पूरा घुमाने वाले थे 6 जगह। तो हम लोग को पहले एक बीच घुमाया जो कि बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बीच था। ये रूम वाले ही अंकल जो थे वो हम लोग को 350 में करके दिए थे। तो 350 में बस कर देते हैं, जो सुबह से 7:30 बजे से शाम का 4 बजे तक वो 7 या 6 जगह आपको घुमाएंगे, जो कि बहुत अच्छा अच्छा जगह रहता है। जैसे कि कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर, और एक रहता है नागेश्वरम, और एक रामेश्वरम रहता है, और एक जो रहता है कि जहाँ पे शिव जी के 108। ये सारा फैसिलिटी आपको मतलब बस वाले जो घुमाते हैं, टूर वाला जो बस रहता है वही सब मिल जाएगा वहाँ पे। ये था सूर्य मंदिर, इतना प्यारा था। सूर्य कोणार्क मंदिर इतना सुंदर था, क्या ही बताएं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक वगैरह करवाएं। और जो आप देखो एक फैसिलिटी है, जो बस वाले के जिसके थ्रू आप आते हैं वहाँ पे कैमरा वाला भी होता है। वो आपको तुरंत, जैसे कि आप बस में जाओगे तो आपको फ़ोटो दे देंगे, उसके बाद आप पैसा देना। तो उसमें और एक फैसिलिटी रहता है कि आप कैमरा में भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इधर थोड़ा बहुत घूमने के बाद वो जो गाइड वाले अंकल होते हैं वो सब कुछ बताते हैं कि इसका मतलब ये जो चित्र बना हुआ है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग इधर घूमने के बाद थोड़ा बहुत खाना वाना खाएं, जो कि सही था। वहाँ पे हम लोग लगा हुआ था। और ये होटल में हम लोग इसलिए खाना नहीं खाएं क्योंकि यहाँ का खाना एक तो
उतना टेस्टी नहीं, ऊपर से इसका प्राइस भाई बहुत हाई रहता है, इसलिए ये नॉर्मल खाना बहुत, पूरी सब्जी बहुत टेस्टी, आई थिंक 40-50 रुपीज़ में आपको पेट भर खाना मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेला लगा हुआ था, कोई पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं पता। उसके बाद हम लोग आ गए थे, कोई एक क्या बोलते हैं पार्क था जिसमें बहुत सारे जानवर वगैरह थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पे भी बहुत, यहाँ पे इतना बड़ा पार्क था ये, यहाँ पे घूमते घूमते हम लोग को आई थिंक 2 घंटा लगा था। तो यहाँ ये हम लोग का लास्ट था, यहाँ हम लोग घूमे फिरे खाएं पिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें।